वो देवताओं की चहेती थी। पुर इसरार सरगोशियां उसकी रहनुमा थी। उसकी आंखों में मौत की कड़कती बिजलियां पोशीदा थी। वो इंतकाम की आग में जल रही थी। उसके हाथ में जिंदगी की लकीर थी और ना मौत की। वो सांप से भी ज्यादा जहरीली थी। अपने दुश्मन की कटी हुई गर्दन देखना चाहती थी। पुर इसरार और शैतानी कुव्वतें उसकी राह में हायल थीं। पुर इसरार कुव्वतों की मालिक एक दो शीदा की हंगामों भरी दास्ताने अजीब दीद बान। तुम्हें हमारे खैमे की तलाशी लेने का कोई हक नहीं। हम हक मांगते नहीं बल्कि छीन लेते हैं। अजनबी आदमी की सख्त आवाज मैंने सुनी और उसकी आवाज से लगता था जैसे वह लड़ने भिड़ने पर आमादा हो। कुछ देर तक अजदर बाबा और उस शख्स के दरमियान तंदो अल्फाज का तबादला होता रहा और फिर मैंने अजदर बाबा की आवाज से अंदाजा लगाया कि वो नरम पड़ता जा रहा है और मैंने अमजद बाबा को कहते सुना कि तुम उसे बेचना ही तो चाहते हो और इसीलिए वापस ले जाना चाहते हो। तुम्हारी इस बात से हमें यकीन हो गया कि वह तुम्हारे ही खैमे में है। हाँ, हमने ही उसे पनाह दी है। तुम उसकी कीमत बताओ। 5 डली सोना जवाब मिला। ये बहुत है, कुछ कम करो, अजदर बाबा ने कहा। 4 डली से कम नहीं लेंगे हम, वरना उसे हमारे हवाले कर दो। मैं 2 डली दे सकता हूँ। बिल्कुल नहीं, वो बिल्कुल खरा माल है। उसे अब तक किसी ने नहीं छुआ। झूठ बोलते हो तुम। उसकी आबरू बहुत से लोगों ने पामाल की है। वो हमें सब कुछ बता चुकी है। तुम हमसे धोखा नहीं दे सकते। जवाब में उस शख्स ने अंजला को गाली दी और फिर थोड़ी देर भाव ताव के बाद 3 डली सोने के एवज अंजला का सौदा हो गया और अजदर बाबा अंदर आया और उसने अपने सरहाने रखे हुए थैले में से सोना निकाला और बाहर चला गया। वो सोना डलियों की शक्ल में था। वो 3 डलियां ले गया। सरदार सारंग भी असले के एवज अजदर बाबा को सोना ही देता था और वो तूफान टल गया तो तमाम अफराद खैमे के अंदर आ गए। मेरे बिस्तर के बराबर ही अंजला के लिए बिस्तर बिछा दिया गया। अजदर बाबा ने अपना बिस्तर जरा हटाकर बिछा लिया था। दोबारा सबको सोने में ज्यादा देर नहीं लगी, मगर मुझे नींद नहीं आई और मैं आंखें बंद किए पड़ी रही। जरा देर और गुजरी थी कि मैंने हल्की सरसराहट सुनी और मैंने गोशा चश्म से देखा कि अंजला का बिस्तर खाली था। अरे ये तू है? मैंने अरजद बाबा की सरगोशी सुनी। हाँ, मैं हूँ, अंजला ने सरगोशी की। क्या तू अपनी अदा की हुई कीमत वसूल नहीं करेगा? मगर किसी की आंख खुल गई तो तू बाहर चला चल, अंजला ने तजवीज पेश की। हाँ, ये ठीक है, अजदर बाबा की आवाज से खुशी छलक पड़ी थी और फिर मैंने उन दोनों को खैमे से बाहर जाते देखा। उम्र के इस हिस्से में मुझे ये इल्म तो नहीं था कि अंजला अजदर बाबा को किस लिए खैमे से बाहर ले जा रही थी, मगर इतना एहसास जरूर था कि वो कोई गलत काम ही करेंगे और जिसे दूसरों की मौजूदगी में अंजाम नहीं दिया जा सकता। और वो दोनों खैमे से बाहर चले गए। दूसरे दिन सुबह देर से सफर शुरू हुआ क्योंकि सभी रात को खिलाफ तवक्का जागने की वजह से देर से उठे थे और अंजला के बारे में अब मेरे ख्यालात बड़ी हद तक बदल चुके थे। उसका सबब रात वाला वाकया था और अंजला का एकदम बदला हुआ रवैया भी। वो अब कतई मजलूम या दुखी लड़की मालूम नहीं हो रही थी और बात बात पर हंस रही थी। रवानगी के वक्त भी उसका रवैया ऐसे था कि महापुजारी के पेशानी पर बल पड़ गए थे। मैं तो तेरे घोड़े पर सवारी करूंगी, उसने एक अदा से अजदर बाबा को मुखातब किया था। तू आ जाना, रोका किसने है तुझे? अजदर बाबा खिल उठा और फिर उसने अंजला की पतली कमर में हाथ डालकर उसे अपने घोड़े पर ही बिठा लिया। मैं डर रही थी कि तू कहीं मुझे इस बूढ़े के साथ ना बिठा दे। अंजला ने ये अल्फाज धीमी आवाज में अदा किए थे, मगर मेरा घोड़ा करीब था इसलिए ये अल्फाज मैंने सुन लिए और अंजला का इशारा यकीनन पुजारी की तरफ था। जब हम दोपहर का खाना खाने के लिए रुके तो इस दौरान में भी अंजला और अरजद बाबा के दरमियान छेड़खानी जारी रही। अंजला के अंदाजो अतवार अब ऐसी महबूबाओं के से हो गए थे जिन्हें अपने हुस्न पर और जवानी पर बड़ा नाज होता है और जो अपने आशिकों को छेड़कर खुश हो जाती हैं। रात को जब पड़ाव डाला गया तो अजदर बाबा सबको जल्द सो जाने की ताकीद करके अपने बिस्तर पर दराज हो गया। बिस्तरों की तरतीब वही थी जो गुज़श्ता रात थी। मैं समझ गई कि अजदर बाबा किस लिए जल्द सो जाने की ताकीद कर रहा है। यकीनन गुज़श्ता रात वाला खेल वो आज रात भी खेलना चाहता है। मैंने लाख सोने की कोशिश की मगर मुझे नींद नहीं आई और मुझे एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी और यूं लग रहा था जैसे कुछ होने वाला है, हालांकि बज़ाहिर ऐसी कोई बात नजर नहीं आ रही थी।
उस रात पहले अजदर बाबा ने और धीमी आवाज में अंजला से कहने लगा, बन मत, मुझे मालूम है कि तू जाग रही है, उठ जा। जवाब में धीमी सी हंसी की आवाज उभरी। अजदर बाबा का अंदाजा गलत नहीं था, अंजला जाग रही थी और वो आहिस्ता से बोली, आज रात रहने दे, कल सही। नखरे ना दिखा, मैं जानता हूँ कि तेरा भी दिल चाह रहा होगा, बस मुझे तंग कर रही है। कल तो खुद आ गई थी और आज मैं कह रहा हूँ तो। अच्छा चल, ये कहकर अंजला ने अजदर बाबा के गले में बाहें डाल दी और फिर वो दोनों गुज़श्ता रात की तरह खेमे से बाहर चले गए और मैं एक बार फिर सोने की कोशिश करने लगी। नींद और बेदारी की मिली जुली सी कैफियत में अचानक मुझे आशना पुर असरार सरगोशी सुनाई दी। ऐ माबला, बेदार हो जा और दूसरों को भी बेदार कर दे। अंजला तेरे अजदर बाबा का सारा सोना लेकर फरार हो रही है। और मैंने एकदम आंखें खोल दी और अंजला का खाली बिस्तर देखते ही चीख उठी, अजदर बाबा उठो, वो फरार हो रही है, तुम्हारा सारा सोना लेकर भागी जा रही है। अजदर बाबा एकदम हड़बड़ाकर उठा और दूसरे लोग भी गायब हो गए। किसी के घोड़ों की टापों की दूर होती हुई आवाजें सुनाई दे रही थीं। अजदर बाबा का वो थैला सरहाने से गायब था जिसमें सोना था। चारों मुहाफिज अपनी अपनी राइफलें लेकर खेमे के दर की तरफ दौड़े। महापुजारी और अजदर बाबा के साथ भी खेमे से बाहर निकल आई। अंजला एक घोड़ा भी खोल कर ले गई थी और चारों मुहाफिज तेजी के साथ घोड़ों पर सवार हुए और उसी समय दौड़े जिधर एक मुतहरक धब्बा सा नजर आ रहा था। अंजला अभी खेमे से ज्यादा दूर नहीं जा सकी थी, वरना उसकी तलाश मुश्किल हो जाती। वो ऐसी लगती तो नहीं थी। अजदर बाबा खुद कलामी के अंदाज में बड़बड़ाया और फिर मुझसे मुखातब होकर बोला, मगर तुझे ए आतून देवी, तुझे बर वक्त अंजला के फरार होने का इल्म कैसे हो गया? तू इसे देवी भी कह रहा है और ये भी पूछ रहा है कि उसे किस तरह अंजला के फरार की खबर हो गई। मेरी बजाय महापुजारी बोल उठा, ए अजदर, मैंने तुझसे कल रात ही कहा था कि तू इस चक्कर में ना पड़, मगर तूने मेरी बात नहीं मानी। वो लड़की फरेबी थी और इन्हीं लोगों का आलेकार बनकर आई थी जो पहले से 2-3 डली सोना ले गए थे और फिर सारे माल पर हाथ साफ करने के लिए लड़की को यहाँ छोड़ गए। लेकिन ए महापुजारी, उसने तो बड़ी दुख भरी कहानी सुनाई थी। अजदर बाबा के लहजे में तासुफ था। अगर ऐसी विपता बयान ना करती तो तुझे धोखा कैसे देती? महापुजारी की बात अभी खत्म ही हुई थी कि दूर से धमाके की आवाज सुनाई दी और फिर भी यक वक्त कई धमाके हुए और खामोशी छा गई। हम खासी देर तक तज़बज़ब के आलम में खड़े रहे, मगर फिर कोई धमाका ना हुआ। मुहाफिज जब पलट कर आए तो उन धमाकों का अकदा खुला। उनमें से एक जख्मी था जिसके शाने पर गोली लगी थी और उस पर गोली चलाने वाली अंजला थी। जख्मी हम मुहाफिज को जल्दी जल्दी खेमे से अंदर लाया गया। शाने से अब भी खून बह रहा था। महापुजारी उसकी निगाहदाश्त करने लगा। उसने जख्म पर सफूफ छिड़कर खून का बहना बंद कर दिया और गनीमत ये हुआ कि गोली शाने में प्यूसत नहीं थी, बल्कि जख्मी करती हुई दूसरी तरफ निकल गई थी, वरना महापुजारी को दुश्वारी पेश आती और वो इतनी जल्दी मरहम पट्टी करके फारिग ना हो जाता। लौट कर आने वाले मुहाफिजों के साथ वो घोड़ा भी था जो अंजला खोल कर ले गई थी और अजदर बाबा का वो थैला भी जिसमें सोना था। इसके अलावा अजदर बाबा की राइफल भी वो ले आए थे, मगर उनके साथ अंजला नहीं थी। वो न जाने कब से उस रास्ते से गुजरने वाले मुसाफिरों को अपनी मजलूमियत की दास्तान सुना सुना कर लूट रही थी। वो अपने अंजाम को पहुंच गई थी। उसे इसके गुनाहों की सजा मिल गई थी। हर चंद के उसने हमें फरेब दिया, उसके बावजूद मुझे उसकी मौत का दुख हुआ। सारी रंजिशें जिंदगी तक होती हैं और अब मेरे दिल में अंजला की तरफ से कोई रंजिश नहीं थी। मुहाफिजों ने बताया कि वो अंजला का ताक़ुब करते हुए उसके करीब पहुंच गए और उन्होंने अंजला से रुक जाने के लिए कहा था और जवाब में अंजला ने खिलाफ तवक्का पलटकर गोली चला दी और फिर बकिया तीनों मुहाफिजों ने एक साथ अंजला को निशाना बनाया था और एक मुहाफिज की गोली अंजला की दाईं कलाई पर लगी थी और राइफल अंजला के हाथ से छूटकर नीचे गिर गई और दूसरे मुहाफिज की गोली ने अंजला का सीना छीन दिया और तीसरी गोली उसके सर में लगी थी। उसके साथ अंजला का जिस्म घोड़े की पूंछ उछलकर बाएं जानब गहरे खड्ड में गायब हो गया था। जिससे थैले में वो सोना था वो उसने घोड़े की ज़ैन के नीचे दबा रखा था, वरना अगर थैला अपने साथ रखा होता तो उसकी लाश के साथ ही थैला भी गहरे खड्ड में चला जाता और फिर वो थैला मिल ना पाता। कुछ नहीं कहा जा सकता था। इस अंदुनाक वाक़े के बाद फिर बकिया सफर के दौरान में और कोई काबिल जिक्र वाक़या पेश नहीं आया और चौथे रोज दोपहर से कुछ पहले हम एक बस्ती में दाखिल हुए। उस बस्ती का एक शख्स
जजनेल अजदर बाबा का दोस्त था और हम उसी के बड़े मकान के एक हिस्से में ठहरे। बड़ी बड़ी मूंछों वाले जजनेल ने कातर मदारत में कोई कमी नहीं की। दोपहर का खाना खाकर हम सब एक बड़े कमरे में आराम करने लेट गए। अब हम यहाँ से कल सुबह रवाना होंगे, अजदर बाबा ने बताया। और शाम को हमने उस बस्ती की सैर की। वो पहाड़ी बस्ती ही थी, मगर हमवार इलाका बहुत ज्यादा था। पत्थरों को काट कर आमदो रफत के लिए रास्ते बना लिए गए थे और फिर दूसरे दिन सुबह ही सुबह नाश्ता करके हम उस बस्ती से भी चल दिए। अब हम जिन बल खाते पहाड़ी रास्तों से गुजर रहे थे, वो रास्ते और वो सारा इलाका बहुत खूबसूरत था। कहीं बादल छाए हुए नजर आते और हल्की हल्की फुहार हमें भिगो देती, और कहीं धूप निकली होती और रास्ता बिल्कुल खुश्क होता। धूप छांव का ये खेल मुझे बड़ा अच्छा लगा। मुझे यूं महसूस हो रहा था जैसे पहाड़ों पर धूप झूला झूल रही हो। जगह जगह पहाड़ी चश्मे और आबशार नजर आ रहे थे। हर तरफ हरियाली ही हरियाली दिखाई देती थी। ये हरियाली मुझे अपने अंदर उतरती हुई महसूस हुई। दिन भर हम इन्हीं सरसब्ज़ो शादाब इलाकों से गुजरते हुए आखिरकार एक बड़ी सी बस्ती में पहुंच गए और यही हमारी मंजिल थी। अजदर बाबा का मकान बस्ती की मगरबी सिमत में था। हम वहां तक पहुंचे और मेरी तवक्का के मुताबिक मकान खासा वसीओ अरीज था और हमें मकान के एक हिस्से में ठहरा दिया गया। मैं फौरी तौर पर मकान के अंदर जाकर आहरत से मिली। वो मुझे देखकर खिल उठा और मुसलसल बीमार रहने की वजह से उसकी सेहत खासी खराब हो गई थी। महापुजारी भी आरस की इयादत करने अंदर आया और अजदर बाबा की बेबी तीबा को जब ये मालूम हुआ कि हम इतने दूर दराज का सफर करके आहरत की खातर किया है, तो वो बड़ी मोहब्बत से पेश आई। मालूम हुआ कि आहरस गुज़श्ता 6 माह से बिस्तर पर पड़ा था और उसका इलाज जारी था। उसका बुखार टूटता नहीं था और बुखार की वजह समझने से मुआलज कासर थे। कल से इसका इलाज मैं करूंगा। महापुजारी ने आहरस की नब्ज देखकर अजदर बाबा से कहा, और इसे कोई और दवा ना दी जाए, सिर्फ 3 दिन मेरा दिमाग खला कर ये देख ले, इसका बुखार टूट जाएगा। महापुजारी के लहजे में यकीन था और फिर वही हुआ जो महापुजारी ने कहा था। उसका दावा सच साबित हुआ। तीसरे दिन आहरस का बुखार उतर गया था और इन 3 दिनों के दौरान में मेरा ज्यादातर वक्त आहरत के साथ ही गुजरा था। मैं 2 हफ्ते अजदर बाबा की बस्ती में रही और उस अरसे में मेरे तजर्बात में बहुत इजाफा हुआ और मैंने बहुत कुछ सीखा और समझा और मुझे बहुत सी नई बातें मालूम हुई। अजदर बाबा महापुजारी का बेहद ममनून था, जिसके इलाज से आहरस सेहतयाब हो गया और फिर चलते वक्त मुझसे वादा किया कि जल्द ही आहरस को लेकर हमारी बस्ती आएगा। जो 4 मुहाफिज हमारे साथ थे, उनमें से एक कई बार अजदर बाबा की बस्ती जा चुका था। उसे रास्तों का इल्म था और वापसी में वही हमारी रहनुमाई कर रहा था। अगर वो हमारे साथ ना होता तो मुमकिन है हम रास्ता भटक जाते। रातों को क़याम करते और दिन में सफर करते हुए एक दोपहर हम अपनी बस्ती तरियाल वापस पहुंच गए। सारी बस्ती में जैसे खुशी की लहर दौड़ गई। आन की आतून देवी वापस आ गई है। उसी खुशी में दूसरे दिन सरदार सरम ने एक जश्न मनाने का ऐलान किया और दूसरे दिन सुबह से बाहर मैदान में जश्न की तैयारियां होने लगी। जश्न का आगाज शाम को होना था। शाम को नागबंदर के पुजारी हवेली में आए और जश्न में शिरकत के लिए दरख्वास्त की। मैं पहले ही लिबास तब्दील करके तैयार हो चुकी थी। ये पहला मौका था कि बस्ती के किसी जश्न में शिरकत कर रही थी। इस मौका पर मैंने मंदिर के बड़ी पुजारी के पास एक पटारी देखी तो चौंक उठी। उसे मैं पहचानती थी। ये उन्हीं 2 पुजारियों में से एक था जो मंदिर के तय खाने में मुझे ले गए थे। उसे बड़े पुजारी, इस पटारी में क्या है, मैंने सवाल किया। इसमें आतून देवी का जेवर है। बड़े पुजारी ने यह कहकर वो पटारी मेरे सामने रख दी और मैं चंद कदम वो दूर हट गया। मुझे कुछ अंदाजा था कि इस पटारी में क्या हो सकता है और फिर भी मैंने पटारी खोलकर उसका जायजा लिया और मेरे अंदाजे की तस्दीक हो गई। उस पटारी में सांपों का एक जोड़ा ही था। मालूम नहीं मेरे जिस्म में सांपों के लिए ऐसी क्या कशिश थी कि पटारी खुलते ही वो मेरे जिस्म से लिपट गए। उनमें से एक मेरे दाएं बाजू से लिपट गया था और दूसरा मेरी गर्दन से। बड़ा पुजारी शायद बस्ती वालों को यह तमाशा दिखाना चाहता था कि सांप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा, मगर उन लोगों की अकीदत और एहतराम को मद्देनजर रखते हुए मैं खामोश हुई रही। उसी वक्त महापुजारी वापस पहुंच गया और फिर सरदार सारम और उसकी बीवी नहबा भी वहीं आ गए और मैं उन लोगों के साथ हवेली के दरवाजे तक पहुंची। दरवाजे के बाहर सीढ़ियों के नीचे
कुर्सी नुमा एक पालकी रखी थी जिससे नीचे 2 लंबे लंबे डंडे लगे हुए थे, और मैंने दरवाजे के बाहर दाएं बाएं औरतों और मर्दों का हजूम देखा। वो शायद मेरी ही आमद के मुंतज़िर थे और मुझे देखते ही वो मेरी तारीफ और तौसीफ में नारे बुलंद करने लगे। औरतों के हाथों में मुझे दाफ भी नजर आए। बड़े पुजारी ने मुझसे इस पालकी में बैठने को कहा और मैं सीढ़ियां उतरकर पालकी में बैठ गई। फिर पुजारियों ने वो पालकी अपने कंधों पर उठा ली। सरदार सारम और नहबा पैदल उस पालकी के आगे आगे चलने लगे। महापुजारी पालकी के पीछे पीछे था और उसके पीछे औरतें और फिर मर्द थे। औरतों ने दफ बजाकर अपनी आतून देवी की शान में गीत गाना शुरू किए और मेरी सवारी का जुलूस इसी तरह बस्ती से गुजरता हुआ कुछ ही देर में बड़े मैदान तक पहुंच गया और वहां शमाल की सिमत एक तख्त बिछा था। उस तख्त पर मेरी पालकी रख दी गई और मेरे कदमों में सरदार सारम के साथ उसकी बीवी नहबा बैठ गई। पुजारी मेरी पालकी के दाएं बाएं बैठ गए थे और दाएं जन्म महापुजारी बैठा हुआ था। मेरी इजाजत से जश्न का आगाज हुआ। घुड़सवारी, नेजाबाजी, शमशीर जनी, तीर अंदाजी, निशानाबाजी वगैरह के मुकाबले हुए और जीतने वालों को सरदार सारम ने इनामात से नवाजा। हर जीतने वाला मेरी पालकी के सामने आकर पहले सजदा रेद होता था और फिर सरदार सारम से इनाम लेकर उल्टे कदमों वापस लौट जाता। नौजवान देशौजाओं ने दफ बजाकर रकस का मुजाहरा किया। बस्ती की यह हसीन तरीन मुंतखिब कंवारियों का रक्स था और उनमें से हर एक को इनाम दिया गया। जब सूरज डूब गया तो मशले रोशन कर ली गई और जश्न के आखिर में एक शख्स को पाया जंजीर तख्त के सामने लाया गया और मैं चौंक उठी। मुझे वादी सबज का वो मंजर याद आ गया जब बिल्कुल इसी तरह मेरे बाबा को जंजीरों में जकड़ कर सयान के रूबरू लाया गया था और मेरा सीना धुआं धुआं होने लगा। सरदार के नायब ने तख्त के दाएं जनब खड़े होकर बुलंद आवाज में उस शख्स की फर्द जुर्म सुनाई। फर्द जुर्म के मुताबिक उस शख्स ने किसी बात पर गुस्से में आकर अपनी बीवी को कत्ल कर दिया था और बस्ती के कानून में कत्ल की सजा कत्ल ही थी। सो इस शख्स को कत्ल किया जाना था और कत्ल का तरीकेकार सरदार मुतय्यन करता था। फर्द जुर्म सुना दी गई तो सरदार सारम ने तरीकेकार का ऐलान किया। इस कातिल के जिस्म को उस वक्त तक तीरों से छेदा जाता रहे जब तक ये मर न जाए और मेरे ख्याल में मजमा के सामने ऐसी कोई सजा इसलिए दी जाती थी कि दूसरे लोग इस सजा से इबरत हासिल करें। कत्ल के बदले कत्ल की सजा से मुझे कोई इख्तलाफ नहीं था, मगर सजा के तरीकेकार से इत्तफाक नहीं था और मेरे नजदीक इस तरह सजा देना दरिंदगी थी। मुहाफिज इस शख्स को तख्त के सामने से ले जाने ही वाले थे कि मैं बुलंद आवाज में बोली, ठहरो। मुहाफिजों के बढ़ते कदम रुक गए और मजमा पर सकूत तारी हो गया और सब मेरी ही तरफ देख रहे थे और फिर मेरे हुक्म पर उस शख्स को जंजीरों की गिरफ्त से आजाद कर दिया गया और उसके बाद मेरे हुक्म पर एक बर्तन में दूध लाया गया और मैंने उस बर्तन से चंद घूंट दूध पीकर बड़े पुजारी को बर्तन थमा दिया, जाओ इसे ये पिला दो। और मैंने बड़े पुजारी को हुक्म दिया। बड़ा पुजारी दूध का बर्तन लेकर उस शख्स के पास पहुंचा और उस शख्स ने मेरे हक में नारा बुलंद लगाया और फिर पुजारी की हिदायत के मुताबिक बर्तन से मुंह लगा दिया। वो तख्त के सामने खड़ा हुआ मेरा पिया हुआ दूध पी रहा था। मुश्किल से अभी उसके हलक से एक ही घूंट उतरा होगा कि वो झूमने लगा। उसके हाथ से दूध का बर्तन ले ले ए बड़े पुजारी, मेरी आवाज बुलंद हुई और बड़े पुजारी ने लपक कर बर्तन उस शख्स से ले लिया जो अब गिरने ही वाला था और मैंने उसकी मौत आसान बना दी थी। उसे मरने में चंद ही लम्हे लगे थे और वह जमीन पर गिरा और फिर चंद लम्हे एड़ियां रगड़ रगड़ कर मर गया था। मेरे इशारे पर बड़ा पुजारी दूध का बर्तन लेकर फिर मेरे पास पहुंच गया और मैंने अपनी गोद में दूध का बर्तन रख लिया और अपने जिस्म के लिपटे हुए सांपों को पकड़कर उनके मुंह उसके बर्तन में डाल दिए और नतीजा वही निकला जिसकी मुझे तवक्का थी। सांप का वो जोड़ा भी मर गया। मेरे हुक्म पर उन दोनों सांपों को भी मुर्दा शख्स के जिस्म पर डाल दिया गया और फिर बकिया दूध भी उन्हीं पर छिड़क दिया गया। सिर्फ मेरा जूठा दूध पीकर उस शख्स और जहरीले सांपों का मर जाना बस्ती वालों के लिए इस बात का गोया सबूत था कि मैं देवी हूँ और वो देर तक तारीफी नारे बुलंद करते रहे और फिर सरदार ने मुझसे इजाजत लेकर जश्न के खत्म होने का ऐलान कर दिया। सांपों समेत सजा याफ्ता शख्स की लाश वहां से उठा ली गई और जिस तरह मेरी सवारी हवेली से चली थी उसी तरह वापस हुई। 1 साल के दौरान अजदर बाबा आहरस को साथ लेकर 2 हफ्ते के लिए आया था और सिर्फ आहरस ही से ही मैं बेतकल्लफ थी और उसे बराबरी का दर्जा देती थी और फिर साल पर साल गुजरते गए और मेरी उम्र 16 साल की हो गई और आहरस भी जवान हो गया। इस अरसे में मुझे बहुत कुछ मालूम हो चुका था
मैं और अहरत 6 माह से ज्यादा एक दूसरे की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। कभी वो आ जाता और कभी मैं उस तक पहुंच जाती। बढ़ती हुई उम्र के साथ साथ अब मेरे सीने में इंतकाम का लाव पूरी तरह भड़क रहा था और मैं जालिम सियान से अपने माँ बाप का इंतकाम लेना चाहती थी। अब तक मेरी हकीकत का इल्म सिर्फ महापुजारी को ही था और सिर्फ वही मेरे माजी से वाकिफ था। अहरस को भी इस सिलसिले में मैंने कुछ नहीं बताया था। काफी सोचो विचार के बाद मैंने किलमत में एक रोज महापुजारी से कहा, ऐ महापुजारी, क्या तू अपने सरदार आशिम को भूल गया? बोल, क्या तुझ पर उसका इंतकाम फर्ज नहीं? क्या तूने सरदार आशिम मेरे बाप के कातर सियान को माफ कर दिया? नहीं ऐ मेरी बच्ची, ये किस तरह मुमकिन है? मैं उस जालिम दरिंदे को भूल जाऊं? मुझे तो एक तवील अरसे से उसी दिन का इंतजार था कि तू जवान हो और अपने बाप का बदला ले। महापुजारी का जवाब में बोला, तो फिर इसकी क्या सूरत है ऐ मेरे बाप अबुल हाशिम के वफादार? मैंने दरियाफत किया, तू हुक्म कर और दे कि किस तरह इस बस्ती के मर्द अपने सार हथेलियों पर रखे तेरे साथ चलते हैं। महापुजारी ने मशवरा दिया, मगर ऐ पुजारी, ये मामला तो सिर्फ तेरी और मेरी जात तक महदूद है। क्या ये मुनासिब होगा कि इसके लिए बस्ती के जवानों की जानें खतरे में डाली जाएं? फिर ये कि उन्हें क्या बताया जाएगा कि वादी सबज पर क्यों हमला किया जा रहा है? और मैंने उसके मशवरे पर एतराज किया। मुझे बता कि क्या कोई इस बस्ती में ऐसा है जो तुझसे ये सवाल करे कि वादी सबज पर हमले का हुक्म तू क्यों दे रही है? क्या उनके लिए सिर्फ तेरा हुक्म ही काफी नहीं? क्या सिर्फ ये जवाब काफी नहीं कि उनकी देवी ऐसा चाहती है? और क्या वो अपने देवी की खुशनुदी हासिल करना नहीं चाहेंगे? तुझे तो मालूम है ऐ महापुजारी कि मैं कोई देवी नहीं हूँ और मुझ पर जहर क्यों असर नहीं करता ये भी तू अच्छी तरह जानता है। तो फिर क्या मुझे ये ज़ेब देता है कि मैं उनकी अकीदत और मोहब्बत से नाजायज फायदा उठाऊं? ऐ मेरी बच्ची, तू शायद भूल गई कि गुज़श्ता बरसों में कई बार तूने सच्ची पेश गोइयां करके बस्ती वालों को आने वाले खतरों से बचाया है। मुझे बता, क्या तू देवताओं की चहेती नहीं? अगर नहीं तो फिर तुझे पूरी इसरार खरगोशियां क्यों सुनाई देती हैं? और जो कुछ होने वाला होता है तुझे किस तरह पहले से ही मालूम हो जाता है? तू अगर बस्ती वाले तुझसे अकीदत रखते हैं, तुझे देवताओं की चहेती और देवी कहते हैं, तो क्या ये गलत कहते हैं? महापुजारी से काफी देर तक बहस मबासे के बाद आखिरकार मैं एक नतीजे पर पहुंच गई और यही एक सूरत थी कि जिससे मेरे ज़मीर पर कोई बोझ ना होता और मैंने जो फैसला किया था उससे महापुजारी को भी आगाह नहीं किया। मैं नहीं चाहती थी कि वो मजीद बहस करके मेरे फैसले को बदलने की कोशिश करे। वो लोग जो मुझसे अकीदत और मोहब्बत रखते थे उन्हें मैं अपने साथ देने के लिए मजबूर करना नहीं चाहती थी और मैंने जो फैसला किया था उसके मुताबिक बस्ती में यह ऐलान कर दिया गया कि आइंदा रोज शाम को सारे बस्ती वाले बड़े मैदान में जमा हो जाएं। ऐलान में उसकी वजह भी बता दी गई कि मैं उनसे खिताब करूंगी और मेरे सिवा किसी को भी ये मालूम नहीं था कि मैं बस्ती वालों से क्या कहने वाली हूँ। सारी बस्ती में तजस्सुस की एक लहर सी दौड़ गई, मगर किसी और का क्या जिक्र, सरदार सारम को भी इतनी जुर्रत ना हुई कि इस सिलसिले में मुझसे कोई सवाल करता। मैं दूसरे रोज वक्ते मुकर्रा पर सरदार सारम, नहबा और महापुजारी के साथ बड़े मैदान में पहुंच गई। मेरी एमा पर मैदान के दरमियान में तख्त लगाया गया और बस्ती वाले उस तख्त के चारों तरफ मुअद्दब खड़े थे। ऐसा मैंने इसलिए किया था कि मेरी आवाज ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। वहां पहुंचने के कुछ ही देर बाद मैं उठकर खड़ी हुई और बुलंद आवाज में कहना शुरू किया, ऐ तरियार के लोगों, आज मैं तुम्हें ये बताना चाहती हूँ कि मैं कौन हूँ और तुम्हारी बस्ती में कहाँ से आई हूँ। तो सुनो, यहाँ के कई दिन और कई रातों की दूरी पर पहाड़ों से घिरी हुई एक बस्ती है जिसे वादी सबज कहा जाता है और वादी सरदार वहाँ का सरदार मेरा बाप आशम था और मेरी उम्र उस वक़्त 7-8 साल की होगी जब पहली बार मुझे देवताओं की सरगोशियां सुनाई दी और मुझे वह सब कुछ बताया गया जो होने वाला था। उसके बाद मैंने सियान की गद्दारी और अपने माँ बाप के बेहाना कत्ल की दर्दनाक दास्तान बयान करने के बाद वादी सबज से अपने फरार का वाकया बयान किया। सरदार अशर की बस्ती में पनाह लेने और वहां से भी एक रात फरार की रुदात सुनाई और उसी के साथ मैंने ये बात भी राज नहीं रखी कि महापुजारी मेरा बाप नहीं बल्कि उसने मेरी हकीकत को राज में रखने की खातिर मुझे अपनी बेटी ज़ाहिर किया ताकि सियान को किसी तरह ये इल्म ना हो जाए कि मैं कहाँ हूँ। महापुजारी ने इसी गरज से मेरा असल नाम भी तब्दील कर दिया और मैंने ये बात नहीं छुपाई।
सब कुछ बयान करने के बाद मैंने आखिर में कहा, सो ए लोगो, एक मुद्दत हुई कि मेरा सीना इंतकाम की आग से जल रहा है और मैं जालिम सियान से अपने बेगुनाह माँ बाप के कत्ल का बदला लेना चाहती हूँ, मगर उसके लिए मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगी कि मेरा साथ जरूर दो। तुम में से हर एक मेरी तरफ से आजाद है। यकीन करो, मेरा साथ देने के लिए तुम पर जबर नहीं किया जाएगा। मैं वादी सबद पर हमला करना चाहती हूँ, चाहे मेरे साथ तुम में से चंद ही लोग क्यों ना हो। उस बस्ती वालों ने यकीनन पहली बार इस तरह की बातें सुनी थी कि उन्हें कोई इख्तियार दिया गया था। वो सरदारी निजाम का मुआशरा था जहां सरदार के हुक्म को कानून का दर्जा हासिल था, और अब मेरी हैसियत तो सरदार से भी अफजल थी। नतीजन उसके सर ममनूनियत से झुक गए और फिर उन्होंने भी यक ज़बान होकर अहद किया कि मेरा साथ देंगे, और मुझसे उनसे यही तवक्का भी थी। मैं पूरी कुव्वत के साथ वादी सबद पर हमला करना चाहती थी। बस्ती तरियाल में असला मौजूद था और उसके बावजूद मजीद असले का बंदोबस्त किया गया, और इस सिलसिले में अजदर बाबा से राब्ता कायम किया गया कि मैं कोई कमी छोड़ना नहीं चाहती थी। ये लोग अजदर बाबा की बस्ती तक गए और उनके जरिए अहरस को भी जंगी तैयारियों का इल्म हो गया और उसका पसे मंजर भी मालूम हो गया। चंद रोज बाद बस्ती में असला पहुंचा तो उसके साथ अहरस भी था। वो भी उस जंग में मेरे शाना बशाना लड़ने का आरज़ूमंद था। मैंने उसे मना भी किया, मगर वो नहीं माना, और चंद ही दिन में तमाम जंगी तैयारियां मुकम्मल हो गईं। मुझे पूरा यकीन था कि तीर कमानों, नेज़ों और तलवारों के मुकाबले में जदीद हथियारों से मसला मेरे साथियों को और मुझे फतेह हासिल होगी। सयान मेरे सामने नहीं टिक सकेगा, उसे मैं जिंदा गिरफ्तार करना चाहती थी, और मेरी तमन्ना थी कि मैं भी सयान को उसी तरह की मौत से हमकिनार करूं जिस तरह उसने मेरे बाप को बेदर्दी से कत्ल किया था। फिर मैंने रवानगी का दिन भी मुकर्रर कर दिया। महापुजारी वादी सबज तक उस लश्कर की रहनुमाई के लिए मौजूद था। जिस रात के गुजरते ही सुबह दम लश्कर बस्ती से रवाना होने वाला था, उस रात मुझे अजीब सी बेचैनी सी महसूस होने लगी। अब तक पेश आने वाले पुरअसरार वाकयात का तजर्बा होने के सबब मेरे लिए ये समझना मुश्किल ना हुआ कि ये बेचैनी बिला वजह नहीं हो सकती। उस रात मैंने तवील अरसे के बाद पुरअसरार सरगोशियां सुनी और फिर बंद आंखों से वो सब कुछ देखा जो होने वाला था। उसी के बाद मेरी आंख खुल गई और मेरा सारा जिस्म पसीने में भीगा हुआ था। मैंने कुछ ऐसा ही नहीं सुना और देखा था कि मेरे सारे जिस्म में सनसनी सी दौड़ गई। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं आप ही आप बड़बड़ाने लगी। ये नहीं हो सकता, कल सुबह लश्कर रवाना नहीं होगा। एक चीख सीना शब में किसी तेज धार खंजर की तरह प्यूसत हो गई। ये मशल की आखिरी चीख थी और वो अपने अंजाम को पहुंच गया था। मशर बस्ती तरियाल के सरदार सारम के चचा का बेटा था। ये बात किसी के इल्म में नहीं थी कि मशर के दिल में बदी जड़ पकड़ चुकी है। सरदार सारम का करीबी अजीज होने की वजह से बस्ती में मशर को भी इज्जत और एहतराम हासिल था। मालूम नहीं कब उसके दिल में हवस से इक़्तिदार जागी और उसने अपने एक कदीमी दुश्मन समीर से इक़्तिदार का सौदा कर लिया। वो समीर की मदद से तरियाल का सरदार बनना चाहता था और उसके लिए वो किसी मुनासिब मौके की तलाश में था और ये मौका उसे मिल गया। तरियाल वाले अपनी पूरी कुव्वत से मेरी और सरदार सारम की रहनुमाई में वादी सबद पर हमला करने वाले थे। माशा ने यह खबर समीर को पहुंचा दी और उसी के साथ वक़्त और दिन से भी आगाह कर दिया था कि कब बस्ती तरियाल से लश्कर कूच करेगा और मशर का मतलब खबर देने वाला है। और मशर ने दुश्मन को खबर दे दी कि बस्ती तरियाल के मशर की सिमत एक दिन और एक रात की मुसाफत पर वो पहाड़ी बस्ती थी जिसका सरदार समीर था। सरदार सारम की गैर मौजूदगी में मशर इक़्तिदार पर कब्जा कर लेना चाहता था और उसके इवज़ मशर ने समीर को बस्ती का आधा खजाना देने का वादा कर लिया। मुझे इन बातों का इल्म उसी रात सरगोशियों के जरिए हुआ और फौरी तौर पर मैंने इस साजिश से सरदार सारम को आगाह कर दिया। सरदार सारम ने इस सिलसिले में मुझसे कोई सबूत तलब नहीं किया और उससे मेरा कहना ही सब कुछ था। सरदार सारम ने अपने मुहाफ़िज़ दस्ते के सलार को तलब करके माशर को कत्ल करने के लिए हुक्म दिया और यूं माशर मारा गया। गद्दारी की यही सजा थी। माशर को कत्ल किए जाने के बाद सरदार सारम ने दुश्मन कबीले के मतवक्का हमले से बचने या उसका कोई तदर्क करने की खातिर मुझसे मशवरा तलब किया। निसफ शब के बाद मुनक्कद होने वाले इस अहम अजलास में सरदार सारम के अलावा उसकी सपा के अहम
सलार भी थे और मेरी एमा पर महापुजारी और अहरस को भी अजलास में शरीक कर लिया गया। हर चंद के पुर इसरार सरगोशियों में माशर के सिवा किसी और को गद्दार नहीं कहा गया था, मगर मुझे एक शख्स पर शक था कि वो भी इस साजिश में शरीक रहा होगा, और वो सरदार सारम का एक बाइतमाद सलार मुकबल था। मुकबल पर मेरे शक की वजह यह थी कि बस्ती की हिफाजत के लिए चंद सिपाहियों के हमरा उसी को तरियाल में रहना था, और ये बात मशर के इल्म में भी थी। बादी सदस की तरफ जो लश्कर रवाना होने वाला था उसमें मशर का नाम भी शामिल नहीं था। लश्कर के साथ इसे ना जाना पड़े, इसके लिए उसने अपनी बीमारी का बहाना कर दिया था। जब तमाम लोग जमा हो गए तो मैंने मकबल के चेहरे को बगौर जायजा लिया। उसके चेहरे से कदरे अकीदतमंदी का इज़हार हो रहा था, मगर उसका सबब इस वक्त खिलाफ तवक्का तलबी भी हो सकता था। मशर को कत्ल किया जा चुका है। अभी तक उसका इल्म सिर्फ चंद अफराद को था और उनमें मकबल शामिल नहीं था। मुहाफ़िज़ दस्ते के अफराद के वो लोग, वो मुझे सरदार सारम ही को ये बात मालूम थी। असल मौजू पर गुफ्तगू करने से पहले मैंने अचानक मकबल को मुखातब किया, क्या तुझे मालूम है कि मशर को कत्ल किया जा चुका है? मकबल मेरे इस सवाल पर तकरीबन उछल पड़ा और वहां मौजूद दूसरे अफराद भी चौंके थे, मगर मकबल पर इस इतला का रद्द अमल कुछ ज्यादा ही शदीद हुआ। तो तूने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया ए मकबल? मैंने उसे खामोश और हवास बास्ता देख कर कहा और मेरी आवाज में चुभन थी। अचानक खिलाफ तवक्वा मकबल अपनी जगह से उठा और मेरे पैरों में गिर पड़ा और फिर वो गड़गड़ाने लगा, ए आतून देवी, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। मुझे कि मुझसे बड़ी कोताही की सरदर्द हुई। मैं खताकार हूँ और तू ही मेरी खता माफ कर सकती है, मगर ये तो बता ए मकबल कि तुझसे क्या खता हुई? मैंने उससे सवाल किया और मेरा अंदेशा दुरुस्त मालूम हो रहा था। सवाल करने के साथ साथ मैंने मकबल को उठकर बैठने का हुक्म भी दिया था। मकबल ने फौरन उसकी हुक्म की तामील में अपना सर मेरे पैरों से उठा लिया और जब वो मेरे हुक्म पर उठ बैठा तो मैंने देखा कि उसका चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। उसने मशर ने मुझसे कहा था कि मकबल ने रुक रुक कर बात शुरू की। मैंने अगर उसकी बात ना मानी या राज खोल दिया तो वो मुझे जान से मार देगा। उसी के साथ मेरी बहन को भी कत्ल कर देगा जो उसकी बीवी है, और मुझे अपनी जान की परवाह तो नहीं थी, मगर अपनी बहन को कत्ल होते हुए नहीं देख सकता था। और शायद यही मेरी खता थी कि मैं अपनी जुबान बंद रखने पर राजी हो गया। मशर ने तुझसे क्या ऐसी बात कही थी कि जिसके छुपाने को अब तू खता कह रहा है? मैंने खुद उसी के जुबान से एतराफ़ जुर्म कराने की खातिर दरियाफत किया। आतून देवी दिलों के भेद जानती है, उससे कुछ भी छुपा हुआ नहीं। मकबूल बोला, अगर ऐसा ना होता तो मशर को कत्ल ना कर दिया गया होता। फिर भी देवी का हुक्म है तो मैं बताता हूँ कि मशर ने मुझसे कहा था कि वो बूढ़े और बे औलाद सरदार सारम की जगह खुद तरियाल का सरदार बनना चाहता है, और उसने तुझसे ये भी कहा होगा कि समीर बहुत जल्द तरियाल पर हमला करने वाला है। और मैंने तस्दीक के तलब अंदाज में मकबल की बात पूरी कर दी। हाँ ए आतून देवी, तू ठीक कहती है। वो चाहता था कि अगर बस्ती वाले उसे सरदार तस्लीम ना करें और बगावत पर आमादा हो जाएं तो समीर की सपा उस बगावत को कुचल दे, और मुझसे इसकी गरज ये थी कि मेरे ज़ैरे कमान जो सिपाही हों वो ज़मीर के सिपाहियों से जंग ना करें। और ए मकबल, तूने उस पर अपनी रज़ामंदी का ज़ाहिर कर दी थी, ऐसा ही था ना? मकबल का झुका हुआ सर मेरे सवाल का जवाब था। मुझे ये इल्म नहीं था कि बागी मकतूल मशर और मकबल के दरमियान इतनी करीबी रिश्तेदारी थी। ए मकबल, तेरे अलावा भी कोई और इस साजिश में शरीक था? मैंने एहतियातन पूछा और उसने इनकार में सर हिला दिया। तो मैंने मजीद सवाल किया, समीर को बस्ती पर कब हमला करना था? इस वक्त तक वो अपनी बस्ती से चल चुका होगा और कल दोपहर के बाद तक यहाँ पहुँच जाएगा। मकबल ने जवाब दिया। मशर ने समीर को खबर कर दी कि तरियाल से वादी सबज की तरफ लश्कर कब रवाना होगा। अब तक वहां मौजूद तमाम अफराद खामोशी और हैरत से मेरे और मकबल के दरमियान होने वाली गुफ्तगू सुन रहे थे। सरदार सारम के चेहरे पर मुझे शदीद गुस्सा नजर आ रहा था। ये गुस्सा शायद उस एतमाद की शिकस्त का था जो उसे मकबल पर था। उसके बावजूद सरदार सारम ने अब तक गुफ्तगू में मुदाखलत नहीं की। तू ए मकबल, तूने खुद एतराफ़ कर लिया है कि तुझे साजिश का इल्म था, मगर तूने अपनी जुबान बंद रखी और अपने सरदार को साजिश से आगाह ना किया। उसके साथ ये भी कि तूने किसी भी मजबूरी के तहत उस साजिश में शिरकत पर अपनी आमादगी जाहिर कर दी। बोल, क्या ऐसा नहीं हुआ जैसे मैंने कहा? ए आतून देवी, मैं तो पहले ही अपनी खता मान चुका हूँ और तुझसे मुआफ़ी हरगिज़ नहीं। मैंने सख्ती से उसकी बात काट दी। तू अच्छी तरह जानता है कि गद्दारों को मुआफ़ी नहीं मिलती।
अगर तेरा यही फैसला है ऐतून देवी तो फिर ठीक है, मुझे अपनी मौत कबूल है, मकबल ने कहा। और फिर इससे पहले कि कोई मकबल के इरादे को भांप सकता, उसने इंतहाई तेजी के साथ खंजर निकाला और उसे अपने सीने की बाईं जानब दिल में उतार लिया। और कुछ ही देर में मकबल का जिस्म बेहसो हरकत हो गया और उसकी लाश हटाकर फर्श से खून साफ कर दिया गया। उसने खुदकुशी करके खुद अपनी मौत को गले लगा लिया था। शायद उसकी मौत पर वहां मौजूद अफराद में से मेरे सिवा किसी को भी दुख नहीं था। फिजा पर एक बोझल सी खामोशी मुसल्लत थी कि मेरी ही आवाज ने उस खामोशी को तोड़ा और मैंने जंगी हिकमत अमली बयान की और सभी ने मेरी तजवीज से इत्तफाक किया। अगर किसी शख्स के ज़हन में कोई और तजवीज़ हो तो बयान करे। ये बात मैंने इसीलिए कही कि मेरे पेश करदा तजवीज़ को वो लोग मेरा हुक्म तसव्वुर ना करें। नहीं आतून देवी, इससे बेहतर कोई और रास्ता नहीं। सरदार सर ने मेरी तजवीज़ पर मोहरे तस्दीक सबत कर दी और फिर वो अजलास खत्म हो गया। मैं ख्वाबगाह में आकर सोने की कोशिश करने लगी क्योंकि अभी खासी रात बाकी थी और दूसरे दिन सुबह तुलूह आफ्ताब से कबल ही सारी बस्ती जाग उठी और फिर उधर सूरज तलू हुआ। उधर तयशुदा मंसूबे के मुताबिक बस्ती तरियाल से लश्कर रवाना हुआ। उस लश्कर की क़यादत करने वालों में महापुजारी आहरस और सरदार सारम सभी थे। बस्ती के कुछ दूर निकल आने के बाद मेरी तजवीज के मुताबिक लश्कर दो हिस्सों में तकसीम हो गया। लश्कर का एक हिस्सा सरदार सारम की क़यादत में बस्ती के करीब ही रुक गया और दूसरा निसफ हिस्सा आगे बढ़ गया। दोपहर होने से पहले पहले लश्कर का ये निसफ हिस्सा भी आगे बढ़ने की बजाय बस्ती की तरफ पलट गया। इससे पहले कि मैंने अपने कुछ मुखबरों को आगे भेज दिया था और दोपहर होते होते हम बस्ती तरियाल से सिर्फ एक पहर की मसाफत पर रह गए और मेरे हुक्म पर लश्कर की रफ्तार कम कर दी गई। मुझे मकबरों की वापसी का इंतजार था और हमने कुछ ही फासला और तय किया होगा कि मुखालिफ सिमत से दो घुड़सवार आते दिखाई दिए और मेरी तवक्का के मुताबिक वो मेरे मुखबर ही थे। समीर ने बस्ती पर अपनी पूरी कुव्वत से हमला कर दिया। एक मुखबर ने करीब आकर इतला दी। सरदार सरम ने उसे बस्ती के बाहर ही रोक लिया है और मुझे उसी खबर का इंतजार था और मेरा लश्कर आंधी तूफान की तरह बस्ती तरियाल की तरफ बढ़ा। अचानक ही मैंने अकब से दुश्मन के सर पर पहुंचकर भरपूर हमला किया था। आतून देवी जिंदाबाद के फलक शगाफ नारों से सारा मैदान जंग गूंज उठा और यकीनन बस्ती तरियाल के जंगजू जवानों ने मुझे देख लिया था और मेरे वहां मौजूदगी ने उनके हौसलों को यकीनन बढ़ा दिया और वो दुश्मन पर बढ़ चढ़कर हमले कर रहे थे। उधर मेरे साथ जो ताज़ा दम सिपाही पहुंचे थे उसने भी दुश्मन पर जहन्नम के दहाने खोल दिए। दुश्मन के सिपाही बीच में घिर गए। नतीजा जाहिर था और जल्द ही दुश्मन के पैर उखड़ गए और राह फरार इख्तियार करने पर मजबूर हो गया। इस तरह दुश्मन का काफी जानी नुकसान हुआ और उसके सिपाहियों को बड़ी तादाद में गिरफ्तार कर लिया गया। अभी यह हंगामा जारी था कि अचानक मेरा घोड़ा बदक गया और एक जन्म सरपिट दौड़ने लगा और मैंने अपने अकब घोड़े को काबू में करने की बहुत कोशिश की मगर कामयाब ना हो सकी। वो इंतहाई तेज रफ्तारी के साथ बस्ती तरियाल की मशरकी सिमत दौड़ा चला जा रहा था और यह वही सिमत थी जिधर दुश्मन के सिपाही फरार हो रहे थे। अभी तक घोड़े की लगाम मेरे हाथ में थी और मैंने एक बार फिर घोड़े को रोकने के लिए पूरी कुव्वत से उसकी लगाम खींच ली और इस कदर तेजी के साथ भागते हुए घोड़े की लगाम खींचना बहुत खतरनाक होता है। अमूमन घोड़ा या तो जमीन पर गिर पड़ता है और अपने सवार को शदीद जख्मी कर देता है या फिर पिछले दोनों पैरों पर खड़े होकर सवार को जमीन पर फेंक देता है और मुझे इस खतरनाक सूरत हाल का एहसास था और मैंने इसीलिए अपने दोनों पैर रक्काइयों में से निकाल लिए थे ताकि घोड़ा भागते भागे किसी भी पहलू जमीन पर गिरे तो मेरे पैरों की हड्डियां टूटने से महफूज रहें। और उसी के साथ मैं घोड़े की पुष्ट पर ऊंधी लेट गई थी और अपने दोनों बाजुओं से घोड़े की गर्दन जकड़ ली और इस तरह अगर भी घोड़ा मुझे अपने पुष्ट से नीचे गिराने की कोशिश करता और अपने दोनों पिछली टांगों पर खड़ा हो जाता तो मैं गिरने से बच जाती। और ये सब कुछ चंद ही लम्हों में हो गया था। भागते भागते घोड़ा अलफ हो गया ताकि मुझे अपने पुष्ट से नीचे फेंक दे और उस वक्त तक मैं घोड़े की गर्दन से लिपट चुकी थी। ऐन उसी वक्त दाएं और बाएं जानब से तेज रफ्तार घोड़े करीब पहुंच गए और जैसे ही मेरे घोड़े ने दोबारा दौड़ना शुरू किया और मैंने उठकर दाएं बाएं नजर दौड़ाई, रस्से का एक फंदा मेरे शानों से फिसलता हुआ कमर के गिर्द आकर तंग हो गया और फिर एक झटके से मेरा जिस्म
भागते हुए घोड़ों से नीचे आ रहा और मेरी आंखों में सितारे नाच गए। मेरा सर किसी पत्थर से टकराया और मेरी आंखों के सामने अंधेरे की चादर फैल गई। होश आने से पहले मेरा आखिरी एहसास ये था कि मैं अपने बही ख्वाबों या सितारों के दरमियान नहीं हूँ और मैंने अपने इर्द गिर्द अजनबी चेहरों को देखा था। दोबारा जाने कितनी देर के बाद मेरे हवास बहाल हुए और कुछ देर तक मुझे याद ही ना आ सका कि मैं कहाँ हूँ। आंखें खोलते ही मैंने भागते हुए आसमान को देखा, मगर ये सिर्फ मेरा एहसास था, आसमान नहीं बल्कि मेरा जिस्म मुतहरक था और मैंने अपने जिस्म को हरकत देना चाही तो मुझे पहली बार ये एहसास हुआ कि मेरे लिए ऐसा करना मुमकिन नहीं। मेरा जिस्म रस्सों की गिरफ्त में था। मैं एक घोड़े की पुश्त से बंधी हुई थी और घोड़े की लगाम आगे भागते हुए एक घुड़सवार के हाथ में थी और मेरे दाएं बाएं भी घोड़े दौड़ रहे थे। ये कौन लोग हो सकते हैं जो मुझे इस तरह बांध कर अपने साथ ले जा रहे हैं? मैंने सोचा, मगर किसी नतीजे पर ना पहुंच सकी। हाँ, मुझे इतना एहसास जरूर था कि वो जो भी हों मेरे दोस्त नहीं हैं, वरना मुझे किसी कैदी की तरह घोड़े की पूंछ से ना बांधा जाता। रफ्ता रफ्ता धूप की तमादत कम होती चली गई और फिर सूरज डूबने लगा। पूरी तरह तारीकी फैलने से पहले उन लोगों ने एक बड़ी सी चट्टान के नीचे पड़ाव डाल दिया और मुझे भी घोड़े की पूंछ से खोल लिया गया। मैंने देखा कि वो लोग तादाद में खासे थे और उनकी गिनती 100 से ऊपर ही होगी। मुझे घोड़े से खोलते ही चंद अफराद ने मेरे गिर्द घेरा डाल दिया और उनकी राइफल का रुख मेरी तरफ हो गया था। मेरे पास कोई भी हथियार नहीं था, यहाँ तक कि मेरी पेटी से खंजर तक निकाल लिया गया। उन्होंने गालबन मेरी बेहोशी के दौरान में मुझे गैर मसला किया था। जा और सरदार से पूछ कि इस लड़की को बांध कर डाल दिया जाए या इसी तरह पहरे में रखा जाए। मेरे सामने खड़े हुए दराज कद शख्स ने अपने बराबर खड़े हुए बड़े बालों वाले से कहा और बड़े बालों वाला एक तरफ चला गया और फिर कुछ देर के बाद लौट कर आने के बाद बोला, सरदार का हुक्म है कि उसके सामने पेश किया जाए। ठीक है, दराज कद शख्स ने असबाब में सर हिलाया और फिर राइफल की नार से मुझे साथ चलने का इशारा किया। मुझे नरगे में लेने वाले मेरे आगे पीछे चलने लगे और चंद मशीनें रोशन कर ली गईं, क्योंकि अब अंधेरा फैलने लगा था। वो लोग मुझे साथ लिए हुए एक ऐसी जगह पहुंचे जहां निस्बतन एक बुलंद जगह पर कोई बारिश बूढ़ा बैठा था और उसके दाएं बाएं कतारों में बहुत से अफराद मुअद्दब बैठे थे और मैंने उस बूढ़े शख्स को गौर से देखा जिसके सर और दाढ़ी के बेतरतीब बाल बुरी तरह बड़े हुए थे। उसके हलकों में जैसे 2 शोले चमक रहे थे। उसके चेहरे पर खाल जैसी मुंडी हुई थी और वो हड्डियों का ढांचा मालूम हो रहा था। उस बूढ़े ने नजर उठाकर मेरा जायजा लिया और मुझे झुंझुरी सी आ गई। मुझे यूं लग रहा था जैसे उसकी नजरें मेरे जिस्म के कुछ मखसूस हिस्सों में चुभ रही हों और उसके देखने में अजीब नदीदापन सा था। इसे और करीब ले आओ, बूढ़े ने हुक्म दिया और बूढ़े की आवाज गैर इंसानी सी और इंतहाई भारी थी, जो उसके वजूद का हिस्सा मालूम नहीं होती थी। बूढ़े के हुक्म की फौरन तामील हुई। मुझे उस बुलंद जगह के करीब ले जाया गया और अब उस बूढ़े और मेरे दरमियान सिर्फ 2 नेज़ों का फासला था। अब उस बूढ़े की नजरें कुछ और शिद्दत के साथ मुझे अपने जिस्म में चुभती हुई महसूस हुई। अच्छी है, वो बड़बड़ाया, और हमारी बीवियों में शामिल होने के काबिल है। बूढ़ा इस तरह बोला जैसे मुझे उसके सामने इसीलिए पेश किया गया हो कि वो अपनी पसंद या नापसंद का इजहार कर सके। फिर उस बूढ़े ने मुझे बराह रास्त मुखातब किया, तुझे खुश होना चाहिए कि सरदार समीर ने तुझे अपनी बीवी बनाने का फैसला कर लिया। मैं बूढ़े की बात सुनकर चौंक उठी तो ये वही है जो बस्ती तरियार से शिकस्त खाकर फरार हुआ था। मैंने सोचा कि ये मेरी बदकिस्मती है कि मैं उसके हत्थे चढ़ गई। वो मनहूस मदकूक बूढ़ा मखमूल मुझे अपनी बीवी की बात बनाने की बात कर रहा था, जबकि उसकी और मेरी उम्र में जमीनों आसमान का फर्क था। उसी के साथ और ये भी सोच रही थी कि शायद इन लोगों में कोई भी मेरी हकीकत से वाकिफ नहीं, और चंद ही के बाद इसका सबूत भी मिल गया। क्या नाम है तेरा? बूढ़े ने मुझसे सवाल किया। ऐ समीर, मेरा नाम सुनकर तू उछल पड़ेगा और अपने फैसले पर मलामत करेगा कि तूने एक देवी की शान में ऐसी गुस्ताखी की। देवी? बूढ़ा हैरत से बोला, मगर तू तो मुझे आम इंसानों जैसी लगती है। ये तेरी नजर का धोखा है, मैंने पूरे एतमाद आवाज में कहा। सुन ऐ समीर, मेरा नाम आतून देवी है। आतून देवी? कई हैरतज़दा आवाजें सुनाई दी। उन लोगों ने यकीनन बस्ती तरियाल की देवी आतून का नाम सुना था, मगर मैं किस तरह मान लूं कि तू ही आतून देवी है? बूढ़े ने कहा। अगर ऐ समीर तुझे यह सबूत मिल जाए कि तू मुझे मेरी बस्ती की तरफ लौट जाने देगा?
मैं बोली। हाँ, बूढ़े ने कहा, देवियां किसी भी कबीले की हों, सभी के लिए काबिल इज्जत होती हैं, मगर तेरी वापसी से कबल ए देवी, मैं तेरा शोहर बनने का एजाज जरूर हासिल करूंगा, ताकि तरियार वालों की नजर में मैं भी काबिल इज्जत हो जाऊं, और मैं फिर फख्र से यह कह सकूंगा कि उनकी देवी का शोहर हूं, और फिर बरसों पुरानी दुश्मनी खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। यूं बस्ती तरियाल वाले जिस तरह तेरा हुक्म मानते होंगे, मेरा हुक्म भी मानेंगे। बूढ़े समीर के लहजे से अय्यारी का इजहार हो रहा था और उसकी नजरें अब भी मेरे जिस्म में चुभ रही थीं। क्या कभी तूने सुना है ए समीर कि किसी देवी ने किसी इंसान से शादी की हो जो तू ये ख्वाहिश कर रहा है? जरूरी नहीं कि जो पहले कभी नहीं हुआ वो अब भी ना हो, और फिर अभी तो ये भी फैसला नहीं हुआ कि तू वाकई आतून देवी है। बूढ़ा किसी भी तरह मुझसे दस्तबरदार होने पर आमादा नहीं था। खवा मैं यही क्यों ना साबित कर देती कि मैं ही आतून देवी हूँ। तू अपने इस फैसले पर पछताएगा ए समीर, अब भी वक्त है कि मुझे मेरे लोगों में लौट जाने दे। भूल जा अब अपने लोगों को और अपनी बस्ती को। बूढ़े के लहजे में सख्ती आ गई और फिर उसने अपने मुहाफिजों को हुक्म दिया कि इसे बांध कर रखने की जरूरत नहीं है, मगर कड़ी निगरानी में रखो, ये फरार ना हो सके, ले जाओ उसे। मुहाफिजों ने मुझे अपने नरगे में ले लिया और वहां से कुछ फासले पर एक जगह लाकर बिठा दिया। यहाँ उन मुहाफिजों और मेरे सिवा कोई नहीं था। कुछ देर खामोशी रही और फिर उन्हीं मुहाफिजों में से एक ने अपने साथी को मुखातब किया, अगर ये वाकई देवी होती तो फिर हम देवताओं के कहर से नहीं बच सकेंगे। हाँ, तो ठीक कहता है, मुझे तो खौफ महसूस हो रहा है। दूसरे मुहाफिज ने खौफजदा आवाज में पहले मुहाफिज की तायीद की। बूढ़ा सरदार समीर शायद सठिया गया है कि देवी को अपनी बीवी बनाने की बात कर रहा है। इस तरह तो हम सब इसके साथ देवताओं के कहर का शिकार हो जाएंगे। तीसरे मुहाफिज ने भी गुफ्तगू में हिस्सा लिया। करीब ही एक मुहाफिज ने मशल रोशन कर रखी थी और मैं उन सब के चेहरों का जायजा ले रही थी। उन सभी के चेहरों से खौफ का इजहार हो रहा था। फिर क्या भी किया जाए? पहला मुहाफिज बोला, तुम लोग तो बिला सबब डरे जा रहे हो। एक और मुहाफिज ने गुफ्तगू में मुदाखल की, अभी तो ये भी तो नहीं मालूम कि वो वाकई ये देवी है। अभी इसके मुहाफिज के अल्फाज खत्म ही हुए थे कि अचानक वो जोर से चीख उठा, सांप सांप, मुझे सांप ने काट लिया है, वो देखो। उसने एक तरफ उंगली उठाई और मैंने उसकी नजरों का ताक़ुब किया और मेरा दिल खुशी से धड़क उठा। कुदरत ने मुझे यह मौका फराहम कर दिया था और मैं खुद को देवी साबित कर सकूं। वो सांप इस मुहाफिज को डस कर तेजी के साथ मेरी ही तरफ बढ़ रहा था और जिसने मुझ पर शक का इजहार किया था। सांप खासा बड़ा और स्याह रंग का था और वह मेरे करीब आकर मेरे दाएं हाथ पर रेंगता हुआ गर्दन में लिपट गया। इस दौरान में जिस मुहाफिज को उस सांप ने डसा था उस पर बेहोशी तारी हो चुकी थी और उसके जिस्म की रंगत नीली पड़ने लगी। वो सांप बहुत जहरीला मालूम होता था। मेरे गले में सांप को लिपटे देखकर मेरे अतराफ मौजूद मुहाफिज सजदा रेज हो चुके थे। जरा सी देर में वहां भीड़ हो गई। जो शख्स भी मेरे गले में सांप को लेटा देखता सजदा रेज हो जाता। उठो ए लोगो, आतून देवी की बात सुनो। मैंने उन सजदा रेज लोगों को मुखातब किया। उन सभी ने सजदों से सर उठा लिए और सर झुकाकर मुअद्दब मेरे सामने दो जानू बैठ गए। अपने बूढ़े सरदार समीर को यहाँ लेकर आओ, हमारा हुक्म है कि वो भी तुम लोगों की तरह हमें ताज़ीम दे, मैंने बुलंद आवाज में कहा और फौरन ही कुछ मुहाफिज उठकर उसकी तरफ चले गए जहाँ निस्बतन बुलंदी पर कई मशलें रोशन थी और ये वही जगह थी जहाँ सरदार समीर से मेरी गुफ्तगू हुई थी। वो जगह कुछ ही फासले पर थी और मैं कुदरत के सख्त खेल पर सख्त हैरान थी। सिर्फ एक सांप की वजह से मेरी सारी बाजी पलट गई थी। ना वो सांप एक मुहाफिज को डसता और वह मेरे गले से आकर लिपटता और ना उन लोगों को मेरे देवी होने पर यकीन आता। वो खुद अपनी आंखों से ये देख रहे थे कि सांप मुझे डस नहीं रहा था। जिस मुहाफिज को सांप ने डसा था वो कुछ फासले पर बेहसो हरकत पड़ा था और मेरे अंदाजे के मुताबिक वो अब तक मर चुका था। जरा देर के बाद मैंने बूढ़े सरदार समीर को उस तरफ आते देखा। उसके साथ बकिया और अफराद भी थे जो पहले वहां नहीं पहुंचे थे। लोगों ने सरदार समीर के लिए रास्ता छोड़ दिया। वो आगे बढ़कर सामने सजदे में आकर गिर गया और मेरे हमराइयों ने भी ऐसा ही किया। उठ ए समीर और तौबा कर इस पर जो तूने कुछ देर पहले कहा था, मैंने सरदार समीर से कहा। उसने सजदे से सर उठाते ही अपनी मखसूस आवाज में मुझे मुखातब किया, ए आतून देवी, मैं अपने कहे पर परेशान हूँ, मुझे माफ कर दे। तू ना हक मशर की बातों में आया है ए समीर। तूने अपने लोगों को जंग की आग में झोंक दिया। एक शख्स के कहने पर जो हक पर नहीं था। बिदा तुझे, बता मुझे कि क्या तेरी बस्ती के जवान नहीं मारे गए?
तूने कितने बच्चों को यतीम किया, कितनी सुहागनों से उनके सुहाग छीन लिए। बोल, क्या मिला तुझे ऐसा करके? मुझे तो ये भी बता कि बस्ती तरियाल वालों से तेरी क्या दुश्मनी है। मैंने समीर से पूछा, जो मुझसे कुछ फासले पर दो जानू बैठ गया था। ए आतून देवी, सरदार सारम के बाप सरदार अकवा ने मेरी बस्ती पर हमला किया था। उस वक्त मैं बहुत छोटा था। सरदार अकवा ने मेरी माँ को कत्ल कर दिया। मेरा बाप अस्तीला मुझे लेकर फरार हो गया और उसके पीछे बस्ती तरियाल के सरदार अकवा ने मेरी बस्ती को खूब लूटा और फिर मेरी छोटी बहन को, जो मेरी माँ की गोद में थी, उसे अगवा करके ले गया। और जब तक मेरा बाप सरदार अस्तीला जिंदा रहा, वो बस्ती तरियाल पर हमले करता रहा और जब वो मर गया तो मैंने भी उसी की राह अपनाई। पर फिर बड़ा जुल्म हुआ। बस्ती तरियाल के सरदार अकवा ने अपनी मौत से पहले मेरी बहन नजबा से अपने बेटे सारम की शादी कर दी और मेरी बहन नजबा दुश्मन की बीवी बन गई। उस पर मैंने बड़ा मलाल किया और उसी के साथ अहद किया कि सारम को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सो अब यही मेरी जिंदगी का मकसद है। सरदार समीर ने कदीम दुश्मनी की वजह तफसील के साथ बयान की, जो बरसों पर मुहित थी। जैसा कि तूने बयान किया है ए समीर कि तू वाकई सरदार सारम के बाप सरदार अकवा ने तेरे कबीले पर बड़ा जुल्म किया, मगर शायद तुझे यह नहीं मालूम कि देवता इंसाफ करने वाले हैं, सो उन्होंने इंसाफ किया। तेरे बाप शायद तेरा वारस हो जो तेरी नस्ल को कायम रखे, मगर सरदार अकवा की नस्ल सारम ही पर खत्म हो गई। वो आज तक बे औलाद है और उसकी वजह वही जुल्म, जबरदस्ती और नाइंसाफी है जो तेरे कबीले के साथ हुई। क्या तुझे मालूम है कि सरदार सारम बे औलाद है? हाँ ए आतून देवी, मुझे ये मालूम है, मगर ये खबर नहीं थी कि उसकी वजह सरदार सारम से देवताओं की नाराजगी है। सरदार समीर ने कहा, नाराजगी नहीं ए समीर, इसे इंसाफ समझो। मैंने उसे टोका और फिर कहने लगी, अब सुन गौर से कि मैं क्या चाहती हूँ। देवताओं की जो मर्जी थी सो हुआ, ना उसे तू बदल सका है ना कोई और। सरदार सारम तेरी बहन का शोहर यानी तेरा बहनोई है। क्या तू चाहेगा कि तेरी बहन नखबा बेवा हो जाए? सो मेरी ख्वाहिश यही है कि तू इंतकाम का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दे। इन पहाड़ी बस्तियों में जंगी कवानीन के मुताबिक जंगी कैदियों को तीसरे दिन का सूरज देखना नसीब नहीं होता, उन्हें कत्ल कर दिया जाता है। मुझे मालूम है कि तेरी बस्ती के बहुत से जवानों को भी जंगी कैदी बना लिया गया है और उन्हें रवायत के मुताबिक कत्ल कर दिया जाएगा, मगर मैं आतून देवी इन सबको माफ करती हूँ। मेरे इन अल्फाज के साथ ही आतून देवी जिंदाबाद के नारे हर तरफ से बुलंद हुए। तो ऐ सरदार समीर, इन सब को जिंदा अपनी बस्ती की तरफ वापस ले जाएगा और इसके लिए तुझे अपने इन तमाम साथियों के हमरा बस्ती तरियाल चलना पड़ेगा। ऐ आतून देवी, क्या हमारे दुश्मन हमें काट नहीं डालेंगे? सरदार समीर ने सवाल किया। किसी की मजाल नहीं कि वो आतून देवी के मेहमानों पर हाथ उठा सके। और ऐ समीर, तू तो अपनी बहन नजिया के घर जा रहा है। क्या एक भाई को उसकी बहन के घर से मोहब्बत मिलती है, मौत नहीं? मेरी बातें सरदार समीर और उन सब लोगों के लिए बड़ी अजीब सी रही होंगी। बरसों पर मुहित दुश्मनी किस तरह खत्म हो सकती है, ये बात उनकी समझ में नहीं आ रही थी और वो इसीलिए मुझसे पे दर पे सवालात कर रहे थे और मैं उन्हें इत्मीनान दिलाती रही कि अगर वो मेरे साथ बस्ती तरियाल में दाखिल होंगे तो कोई उन पर हाथ नहीं उठाएगा। कल सुबह तुम सब मेरे साथ बस्ती तरियाल चलोगे, ये मेरा हुक्म है। मैं अब कुछ और सुनना नहीं चाहती। इन अल्फाज के साथ ही मैंने बात खत्म कर दी और मेरे सोने के लिए सरदार समीर ने वो जगह छोड़ दी जहाँ निस्बतन बुलंदी पर खुद उसके लिए बिस्तर बिछाया गया था और मैंने दानिस्ता अब तक सांप को अपने गले से जुदा नहीं किया था, मगर जब लेटने लगी तो सांप के बल खोलकर उसे अपने दाईं कलाई से लपेट लिया। मालूम नहीं रात का वो कौन सा पहर था कि अचानक जोरदार धमाकों से मेरी आंख खुल गई। उस चट्टानों को चारों तरफ से घेर लिया गया था जिसके नीचे सरदार समीर और उसके सिपाही पड़ाव डाले हुए थे। चारों तरफ से उन पर गोलियों की बारिश हो रही थी और अब वो भी जवाब फायरिंग कर रहे थे। हमला आवर कौन हो सकते हैं, ये अंदाजा लगाना मेरे लिए कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं था। यहाँ से करीब तरीन पहाड़ी बस्ती तरियाल ही थी और मेरे गायब हो जाने के बाद यकीनन हर तरफ मेरी तलाश में सिपाहियों के दस्ते रवाना कर दिए गए होंगे और ये दस्ता भी जो इस वक्त चट्टान को घेरे हुए था उन्हीं दस्तों में हो सकता था। मसला सिपाहियों के इस पड़ाव को देखकर उन्होंने अंदाजा लगा लिया होगा कि मैदान जंग से फरार होने वाले सिपाही यही हो सकते हैं और इस नतीजे पर पहुंचने के बाद मेरे लिए खामोशी से यह तमाशा देखते रहना मुमकिन नहीं था। मुझसे कुछ ही फासले पर सरदार समीर मौजूद था और मैं सीने के बल रेंगती हुई उसके पास पहुंच गई। सांप अभी मेरी दाहिनी कलाई से लिपटा हुआ था। अपने सिपाहियों के साथ ही सरदार समीर भी जवाबी फायरिंग कर रहा था। ऐ समीर, जवाबी फायरिंग बंद करा दे। मेरा लहजा थकमाना था, मगर आतून देवी,
इस तरह तो हमारे नादीदा दुश्मन भी हमें भून डालेगा। बूढ़े सरदार की आवाज में कदरे एहतजाज शामिल था। नहीं, वो ऐसा नहीं करेंगे, मैंने उसे यकीन दिलाया। अगर दुश्मन ने हमें जिंदा भी छोड़ दिया ए आतून देवी, तो वह हमें गिरफ्तार कर लेगा, और इसी तरह गिरफ्तार हो जाना बुज़दिली है। सरदार समीर ने बहस की। देख समीर, तेरी भलाई का हुक्म मानने में ही है, और मैं तुझे यकीन दिलाती हूँ कि तेरे सिपाहियों को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। हर चंद के उन लड़ाका लोगों की यह रवायत नहीं थी कि उन पर हमला किया जाए तो वो खामोशी से हथियार डाल दें, मगर उन्हें मेरी बात मानना ही पड़ी, और कुछ देर तक सिर्फ यक तरफा फायरिंग होती रही, और फिर यह सिलसिला भी बंद हो गया। हमला आवरों ने शायद ये समझा था कि मैसूर सिपाहियों के पास गोलियों का जखीरा खत्म हो गया है, और इसीलिए फायरिंग रोक दी गई। किसी गलत फहमी की बिना पर वो जमीन से उठकर सीधे खड़े हो गए और महसूरों की तरफ बढ़ने लगे। ये मंजर देखकर बूढ़ा सरदार समीर बर्दाश्त ना कर सका और वो मुझसे बोला, ए आतून देवी, ये मौका बहुत अच्छा है, हमें इजाजत दे कि हम दुश्मनों के सीने छीन दें। ये कहते हुए उसने अपनी राइफल की नाल आने वालों की तरफ सीधी कर ली। नहीं ए समीर, हरगिज नहीं, मैंने उसकी राइफल की नाल झुका दी। मैं तुझे इसकी इजाजत नहीं दूंगी। हमला आवरों से यकीनन ये भयानक गलती हुई है। उन्हें इस तरह धोखा देकर ठिकाने भी लगाया जा सकता है। अगर मैं वहां मौजूद ना होती तो शायद ऐसा ही होता। हमला आवर हर तरफ से करीब आ गए तो मैंने अंदाजा लगाया कि मैसूर हाने वालों से उनकी तादाद कुछ कम ही थी, और सामने से आने वालों में एक दराज कद नौजवान भी था जिसे मैंने उसके अंदाजे खराम से ही पहचान लिया। वो अहरस के सिवा कोई और नहीं हो सकता था, और ये देखकर मेरे लिए वो भी पहाड़ों की खान छानता रहा था, और मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा और मैं बेइख्तियार उसका नाम मेरे होंठों पर आ गया। आतून, जवाब में उसकी आवाज बुलंद हुई, और फिर वो दौड़ता हुआ मेरे करीब आया और मेरे दाएं बाजू से लिपटे हुए सांप को देखकर ठठक गया। तू तो ठीक है ए खातून। वो यकदम पीछे हट गया था। ये कौन लोग हैं? और उसका इशारा सरदार समीर की तरफ था जो मेरे करीब ही खड़ा था। अहरस मुझे आतून देवी की बजाय सिर्फ आतून ही कहता था, और मैंने उस पर कभी एतराज नहीं किया था। तू शायद सरदार समीर को नहीं पहचानता अहरस, मैं मुस्कुराकर बोली। सरदार समीर? अहरस चौंक उठा। वही दुश्मन कबीले का सरदार जिससे बस्ती तरियाल पर दुश्मन नहीं दोस्त कह मैंने अहरस की बात काट दी। अब सरदार समीर और इसके दरमियान में तेरी आतून देवी की ताबे है, और इस रिश्ते से बस्ती तरियाल वाले और ये लोग आपस में दोस्त हैं। तू ऐसा कह रही है तो फिर यही होगा। अहरस शायद कुछ समझने से कासर मालूम हो रहा था। मुझे तो ये देखकर खुशी हो रही है कि तू ठीक हालत में मिल गई। मैंने तेरे घोड़े को बंद कर एक तरफ भागते हुए देखा था, और मैंने उसका पीछा भी किया, मगर जल्द ही तू मेरी नजरों से उजल हो गई। और फिर मैंने महापुजारी और सरदार सारम को खबर की, और फिर अहरस ने वही बातें बताई जिसका अंदाजा मैं पहले से ही लगा चुकी थी। सरदार समीर ने दुश्मन के ताकब के खौफ से अपनी बस्ती की तरफ सीधा जाने के बजाय रास्ता बदल दिया था, और अहरस को और दूसरे दस्तों को मेरी तलाश में इसीलिए इतनी देर हुई, वरना शायद वो बहुत जल्द मुझे तलाश कर चुके होते। और मेरी एमा पर इसी वक्त 4 अफराद पर मुश्तमिल एक दस्ते को बस्ती तरियाल की तरफ रवाना कर दिया गया, और मैं उन लोगों को कुछ खसूसी हदायत भी दी जिनसे सिर्फ मैं ही वाकिफ थी। और मेरी तलाश में अहरस और उसके खासे थक गए थे। अहरस को मैंने अपने करीब ही रखा था, और मेरे बिस्तर के पास ही उसके लिए एक चादर बिछा दी गई जिस पर वो इस वक्त नींद दराज था। रात को आराम करने के बाद मैं सभी को बस्ती तरियाल की तरफ कूच करना था। आतून, उस सांप को तू अपनी कलाई से खोलकर दूर फेंक दे। अहरस ने मेरी कलाई पर लिपटे हुए सांप की तरफ देखा। ये खबर यह जहरीला और खतरनाक हो, और क्या मालूम ये कब इधर मेरी तरफ रेंग आए। वो मुझे कुछ खौफजदा सा लग रहा था। ये सांप वाकई जहरीला है अहरस, मैंने धीरे से हंसते हुए उसे बताया कि ये एक शख्स को डस कर हलाक कर चुका है। नहीं, अहरस बेयकीनी के अंदाज में बोला और उठकर बैठ गया। तो फिर मैं यहाँ तेरे करीब नहीं हो सकता। डर गया? मैं हंस दी। अरे ये मेरे पास कहीं नहीं जाएगा, तू आराम से सो जा। तेरे हमला करने से पहले भी ये इसी तरह मेरी कलाई से लिपटा हुआ था, और ना सिर्फ मैं बल्कि इर्द गिर्द मौजूद अफराद भी सुकून और इत्मीनान से सो रहे थे, और मेरी पुरअसरार शख्सियत के बहुत से गोशों से अहरस वाकिफ था। इसलिए इस एक जहरीले सांप की मौजूदगी मेरे पास उनके नजदीक ज्यादा हैरान कुन नहीं थी। मसलतन मैं अभी इस सांप को खुद से जुदा करना नहीं चाहती थी। सरदार समीर और उसके आदमियों पर इस पर रोब कायम था, जो मेरे ख्याल में अभी तक जरूरी था।
वो सांप गोया मेरे देवी होने का एक नाकाबिले तरवीज सबूत था। और तुझे अंदाजा नहीं अहरस कि तुझसे कितनी बड़ी गलती सरदर्द हुई जब तू फायरिंग बंद हो जाने से कुछ ही देर बाद सामने आ गया था। क्या फायरिंग रुक जाने से तू ये समझा था कि अहरस के यहाँ गोलियों का जखीरा खत्म हो चुका है और मैंने उससे दरियाफ्त किया? तो क्या ऐसा नहीं था? वो हैरत से बोला। हाँ अहरस, ऐसा नहीं था। फायरिंग को तो मेरे हुक्म पर रोकी गई थी क्योंकि मैंने अंदाजा लगा लिया था कि हमला आवर यकीनन बस्ती तरियाल ही से ताल्लुक रखते हैं और उन्हीं में मेरी ही तलाश हो सकती है। फिर तो वाकई मुझसे बड़ी भयानक गलती हुई आतून। इस तरह दुश्मन तो तुम सबको भून कर रख देता अगर वाकई वो दुश्मन ही होता और मेरा हुक्म ना मानता। मैंने अहरस को अधूरी बात पूरी कर दी। अच्छा खबर जो हुआ सो हुआ, छोड़, तू खासा थका मांदा मालूम होता है, सो जा। ये कहकर मैंने उसकी तरफ से करवट ले ली और मुझे सोने में ज्यादा देर नहीं लगी और फिर सुबह दम ही मेरी आंख खुली। सरदार समीर के पास खाने पीने का ज्यादा सामान नहीं था, इसलिए जो कुछ था उसी पर गुजारा कर लिया गया। और फिर उधर सूरज तलू हुआ, उधर तकरीबन 200 अफराद पर मुश्तमिल ये काफिला बस्ती तरियाल की तरफ रवाना हो गया। सरदार समीर ने यहीं से अपने 2 कासिदों को बस्ती की जानब रवाना कर दिया था ताकि वो फरार होकर बस्ती पहुंचने वालों को हकीकत हाल से आगाह कर दें। दोपहर होते होते हम बस्ती तरियाल के करीब जा पहुंचे और फिर कुछ और आगे बढ़ते ही बस्ती के बाहर मौजूद लोगों का हजूम मुझे नजर आ गया। उन लोगों में भी यकीनन हमें देख लिया था और वह मेरे हक में तो नारे लगा ही रहे थे, मगर सरदार समीर और उसके साथियों के लिए लाजमन ये अमर हैरत का बायस रहा होगा कि सरदार समीर जिंदाबाद के नारे भी फिदा में गूंज रहे थे और मेरी दाएं जानब सरदार समीर और बाएं जानब अहरस था। मजीद कुछ आगे बढ़कर हम घोड़ों से उतर गए और पैदल ही कदम बढ़ाने लगे। हजूम में सबसे आगे सारम और उसकी बीवी नहबा नजर आए। उन दोनों के हाथों में जंगली फूलों के हार थे और मुझे खुशी थी कि सरदार सारम ने मेरी हदायत पर पूरा अमल किया था और ये हदायत मैंने उन 4 अफराद के जरिए सरदार सारम तक भेजी थी जिन्हें गुज़श्ता रात ही बस्ती तरियाल को रवाना कर दिया गया था। ये सब क्या है आतून देवी? बूढ़ा सरदार समीर मेरे साथ आगे बढ़ते हुए बोला। क्या मैं कोई ख्वाब तो नहीं देख रहा? ऐ समीर, ये कोई ख्वाब नहीं, हकीकत है। आगे बढ़ और अपनी बहन नखना को गले से लगा ले। वो बचपन ही से माँ बाप और भाई की मोहब्बत से महरूम रही है। सरदार सारम के साथ खड़ी हुई तेरी बहन नहबा ही है। और मैंने उसी लम्हे समीर के अंदर दनसी हुई आंखों में रोशनी सी देखी और फिर वो नहबा की तरफ मेरी बहन कहता हुआ लपका। वो मंजर वाकई बहुत रिक्कत अंगेज था जब एक बहादुर सरदार की आंखों से आंसू बह रहे थे और वो अपनी बहन को सीने से लगाए हुए था। नहबा के बाद वो सरदार सारम से गले मिला। 2 कदीमी दुश्मन अब मोहब्बत और दोस्ती के रिश्ते में बंध गए थे। मैंने तो कभी सोचा भी ना था कि कभी ऐसा भी हो सकता है। सरदार समीर की आवाज़ मजीद भारी हो गई और वह अपनी बहन नहबा और बहनोई सरदार सारम से मुखातब था जो बारी बारी जंगलों फूलों के हार उसके गले में डाल चुके थे। ऐ समीर, मैं सख्त शर्मिंदा हूँ कि मेरे बाप ने तेरे बाप के साथ जुल्म किया। अब वो दोनों ही देवताओं के पास जा चुके हैं और देवता ही उनका इंसाफ करेंगे, मगर मैं बस्ती तरियाल का सरदार सारम तुझे से अपने बाप अकवा की तरफ से माफी मांगता हूँ, मुझे माफ कर दे। सरदार सारम ये कहकर आला ज़र्फी का सबूत दिया और फिर वह सरदार समीर के सामने अदब से घुटनों के बल झुक गया था। सरदार समीर ने उसे बाजुओं में थाम कर उठा लिया। मुझे खबर नहीं थी सारम कि तू इतनी बड़ी बुराई तेरे अंदर मौजूद है। मैंने और मेरे देवता ने तुझे माफ किया। आ मेरी बहन के पति मेरे गले लग जा। वो दोनों एक बार फिर एक दूसरे से बगलगीर हो गए। दुश्मनी दोस्ती में बदल गई और बस्ती से हमेशा के लिए एक खतरा टल गया। हजूम सरदार समीर और सरदार सारम के हक में नारे बुलंद लगाने लगे और ये लोग जुलूस की शक्ल में बस्ती के अंदर पहुंचे तो औरतों ने दफ बजा बजा कर रक्स करते हुए इस्तकबाल किया और अपनी हवेली में कदम रखते ही मेरी अम्मा पर सरदार सारम ने सबसे पहले ये हुक्म दिया कि ये जंगी कैदियों को आज़ाद कर दिया जाए और ये अब इनकी हैसियत मेहमानों की सी होगी। और सारी बस्ती में इस रोज जश्न का समासा था और शाम को इसी खुशी में जश्न का ऐलान किया गया था।